Uردum zaman ki Urdu mu? ertesi gün gol pagen tamam prizmeni vai padre. Allora onde alle diyor kam metali. Ani o zero italavde anti quel pi panjina sertle salute. Kleidian şerisam ben de salga niyo antır. Telur gel lage mi drol ne ya ji agal ji to fokusanız. इस चौकी में काल काई फेरा था आदमी तजमीर सील करनी चौकी वाले या कोई एक्शन करनी सारे सारे और मानता कि फोन कर रहा और होना जी और इस बात तो फोन कर रहा पुलिस वालों जी कि तो सैसे एक्शन न करो काला क्या ट्रेन जान मिलिटेंट का मिनी फायर करो तो आते रहो ऐसे ना बोलेगा नहीं मेरे बाबी ये हालत क्या है अभी ये ढीला बैठा चौकी मैंने मारा था आज भी ऐसा हो सकता है मुझे मार पाएंगे तो यहाँ पुलिस चौकी में 10 दफा आया हूँ या कोई ये तकलीफ नहीं करते आपको अंदर भी कोई चोट आई है कि घबराहट हो रही है? ये मेरे ये तो सारे बचकाव कर लिया अंदर से मुझे खून की उल्टी भी आई जी मैडम। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब जुड़ चुके हैं इस समय द लोकल रिपोर्ट के साथ। इस समय हमारे साथ में जो शख्स मौजूद हैं ये सारे जो है मरमत के मंगोता एरिया से हैं और इनकी कुछ डिस्प्यूट है, कुछ मसले मिसाइल हैं, वो इन्हीं से जो है पूछेंगे, इन्हीं से जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? आपको क्या हुआ है, क्या कैसे हुआ है, क्या कुछ तकलीफ़ें जो हैं आपको ज़रा खुल के विस्तार से बताएं। तकरीबन 2001-2 से हमारे साथ ज्यादतियाँ होती आ रही हैं। हालांकि फर्स्ट से शुरुआत तो ज्यादती हुई है हमारे साथ, जबकि चाचा मेरा हकीकी नेक समझता हूँ मैं उनको खुदा नेक हदाए थे। तो हमें जब लड़ाई का ये मसला बना तो उन्होंने अपनी लड़की एक मिलिटेंट जिसका उसीम वानी, तो दूसरा मिलिटेंट उनका नाम जो था आज़ाद हुसैन वानी, जो आखिरी मिलिटेंट मरमत में हलाक हुआ था। उस टाइम उस बंदे ने हमारे पीछे ऐसा मारने के लिए घूमता फिरता रहा जिसकी बिना से हम डोडा में बसने हो गए। बड़ा शुक्र है सब्र किया हमने, अपनी जाने बची, आप सलामत हैं, 5 भाई सलामत हैं, माँ बाप सलामत हैं। हालांकि वो दौर से बड़ी मुश्किलातों से गुजरते गुजरते आखिर यहाँ तक नौबत पहुँची कि जब वो हलाक हो गया तो हमने भी सांस लिया। हमने भी अपनी बरादरी, अपनी ज़मीन पे जाने का शौक़, बैठने का शौक़ घर करता है, जाते हैं। तो हमारी दादी को एक उन्होंने क्या किया था कि हरासमेंट में जोर के जब सारा कुछ लिख कर दे दे इसको गुलाम अहमद खान को। तो वो दादी से कहीं एक विल बनाई थी ज़बरदस्ती से, जिसका केस अदालत जनाब चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के पास ज़ैर कार्रवाई रवा है। तो काफ़ी अर्सा उसमें चलता आ रहा है। तो जो डिस्प्यूट लैंड है वो है 3 कनाल 6 मर्रे है, तो उसका ही डिस्प्यूट है उस गुलाम अहमद खान के साथ। उसकी म्यूटेशन भी उसमें हुई थी जो कि सेटिस्फाइड एफसी कोर्ट से हो चुकी है। सेटिस्फाइड होकर कि अब वो एल्ड नहीं है, दोबारा करना है, तो विल जो कैंसिल करी है तो उसकी फाइल भी चल रही है। उसकी बिना पर चलता झगड़ा काफ़ी बार पहले भी FIR उन्होंने हमारे पर दी हैं, कुछ में कंप्रोमाइज़ करके वो खारिज हुई हैं, तो लगती चलती आ रही हैं। लेकिन ये जो हाल ही का 23 का वाक़ा है, एक लड़का उनका है अच्छा तालीम हासिल करते हुए अच्छा नेट कुछ क्वालिफाई किया है लेकिन बेरोज़गार है अभी। उसने मेरे ब्रदर अंजुल खान को बदरिया फ़ोन किया, आप कहाँ हो, सारा राज रोज हमसे पूछकर, ये मेरे ख्याल में 8-9 बजे की बात है। अब वो कॉल डिटेल में ही पता लगे कितने बजे फ़ोन हुआ। तो हम अपने अपने कामों में बिजी था, मैं भी अपने काम में बिजी था। तो अचानक एक बंदा फ़ोन आता है, कहता यार आप अपने माँ बाप का पता नहीं करते हो, आपको मैं पैदा नहीं किया, ये क्या बात है, सारे बैठ गए हो डोडा में। मैंने कहा यार क्या, कहता यार गड़बड़ है। कॉन्टैक्ट लगाया मैंने डैडी को फ़ोन, तो फ़ोन मेरे डैडी का स्विच ऑफ था। फिर लगा इधर उधर करने को, किसी को फ़ोन लगा, मम्मी मेरी एक हमारे हमसाई हैं तो राजपूतों का घर है, तो वहाँ से आकर मुझे इन्फॉर्म किया कि तेरा अबू जो था वो मुजमाली से घर आ रहा था, तो रास्ते में एक बाला जो था लकड़ी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होती है,
तो वो उनने रास्ते में मार दी, रख दी ऐसे ही। रास्ता उसका मेरे डैडी का रोक दिया। डैडी ने उसको लात से उधर फेंका और उनने काम कंस्ट्रक्शन किंची देने का धड़ाधड़ लगे थे, काफ़ी सारे बंदे थे। तो डैडी ने वहाँ से आना था गोवा ICPP को, कि उनको बोलना था कि इस डिस्ट्रीब्यूट लैंड पे स्टे है, इसमें मकान बनाने के लिए कोई इजाज़त नहीं है। अगर कोई इजाज़त आपके पास आई है तो मैं उसकी जाकर अपील करूँगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। उन्होंने इसी बात पे पकड़ के मेरे डैडी को कमरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद हमें जब फ़ोन आया थाना पुलिस में, मैंने SHO साहब को वर्बली बोला, मुंशी जी को डायरी पे नोट कराया, ICPP को फ़ोन किया, उसको तैयार करते अपनी गाड़ियाँ यहाँ से दबा के पहुँचे, मौके पे वारदात पे पहुँचे। हमें बोला जिस कंडीशन में है, डेड बॉडी की हालत में है, जिस कंडीशन में मेरा डैडी है, हमें वीडियोग्राफी करने दो, क्योंकि ऑनलाइन ज़माने की वजह से हम जी रहे हैं। क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं अपना जियो टैग कर लेते हैं। ये लोग पंगेबाज हैं। इनका जो गुलाम खान का दामाद जो मीडिया आखिरी मारा, ये मोहम्मद रफ़ी, नासर, यासर, इनका एक ग्रुप था। लास्ट में यही इकट्ठे रहते। उन्होंने इनको दिखाया है कि आदमी को कैसे ज़बह करना है, कैसे क्या होता है, कितने कैसे करना है। तो उस गैंग के आदमी है ये। तो ये आपके पापा को जो है किसने उठा के लिया? मेरे पापा को जो उठाया है गुलाम अहमद एंड अदर्स जो लोग थे। वो कौन लगते हैं आपके? हैं? आपके कौन लगते हैं? देखो जी, वो तो मेरे कज़न ब्रदर है, चाचा है, और हम रिलेटिव है मेरे। इसमें पुलिस वाले हैं, मोहम्मद तकी है, इशफाक है, दोस्त मोहम्मद है। वो फ़ोन पे इनको ये स्कीमें, उल्टी स्कीमें दिखाते हैं। उनको बोलो इसको बंद कर दो कमरे में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा शोर होगा अपना मकान जला देना, जिम्मे इनके लगेगा। उनको गलत मिसगाइड किया गया है। तो इतने में मेरे डैडी को काफ़ी हालात मार पीट कर अब हम फोटोग्राफी करने नहीं दी, जो कि पूरा मसला सामने आता। उसमें तो अभी तक तो ऐसे रख नहीं सकते। 307 था, 302 था, ये इरादे कत्ल था। लेकिन दफे हल्के करते हुए हम चौकी पुलिस गोवा में आए। वहाँ भी बड़ी काफ़ी सारी बातें चली, लेकिन मुलज़िम वहाँ भी बड़े मुस्कुरा रहे थे। मैंने बोला शुक्र है अफसर चौकी का, बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मेरे डैडी की जान बख्श के उन्होंने उससे तिरिंदू से खींच कर लाए। मुझे दोबारा मुलाकात करने, अपने वालिद की सेवा करने के लिए मौका मिला। ये पुलिस का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मौका वारदात पे कौन वहाँ पर पहुँचा? वो पुलिस ICPP को तो हमारा हम भी पहुँचे। क्या नाम था उनका? भाई मैं तो बड़ी देर से नाम से तो मैं जान नहीं रहा हूँ उनका, लेकिन ICPP नाम से है, 2 स्टारों का है, नया लड़का है वो, लेकिन नाम से मैं नहीं जान रहा हूँ उनका। ICPP घो से तो जानता हूँ मैं। तो हमने बड़ी कोशिश की कि जियो टैग में ही इसके फ़ोटो हूँ, क्योंकि तफ्तीश करने में आसान हो जाए। क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि अगर विटनेस कोई डालना है उसमें, तो उसको रात को ही क्रश कर देंगे। विटनेस को नहीं देना, विटनेस तुझे पता है हमने पीछे क्या वही कर देंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि जियो टैग में टेक्निकल तरीके से इसकी वेरिफिकेशन हो, सही राज जो सामने आए। तो बहरहाल वहाँ से लाया, तो जो कपड़े शपड़े थे हमने तरदे की, ये तो जब्त करो। वो बड़ी मुश्किल से हमने थोड़े बहुत फ़ोटो बनाए, लेकिन पुलिस ने बनाने नहीं दिया। पुलिस उस टाइम को फेवरेबल कर रही थी। अच्छा, हमने एक क्वेश्चन किया पुलिस के साथ, भाई ऐसा क्यों किया आपने हमारे साथ? मेरे डैडी की हालत है, हम 5 बेटे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये खून बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने चौकी में लाए, हमारे सामने नहीं रखो इनको, थोड़ा पर्दा रखो। हमारे डैडी की हालत ख़राब है, ये लोहान है खून में, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर इनमें खून है, हमें पानी नहीं है, लेकिन हम कानून से और अल्लाह ताला की ज़ात से डरने वालों में से हमने सब्र किया कि कानून कानूनी होता है। आखिर हमने डैडी को जब रेफ़र कर दिया, इलाज मजहबी फार्म वहाँ भरा, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि यार इनको काफ़ी चोटें, अंदर का पता ले लो इनका है। ये चोटें ऐसी होती हैं कि बातें करते करते मर सकता है आदमी, चोटों का मसला है। तो उधर से डॉक्टर ने रेफ़र किया, हमने ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में पहुँचाया। तो मुलज़िम फरार कर दिए चौकी से। पुलिस पकड़ा था? हाँ, पकड़ा था मुलज़िम के जियो टैग में हमारे फ़ोटो हैं। तो उसमें पुलिस खिलाफ होगी, आपने हमारे अंदर जियो टैग में फ़ोटो क्यों लिया? भाई ये तो बड़ा अच्छी बात है। मैं अर्जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि शुक्रिया है जो ये ऑनलाइन हुआ। इससे हम ऑनलाइन सारे से हम जी रहे हैं, क्योंकि हम पे झूठे दबे बोले जाते हैं। अभी हम तो डोडा में, अगर कुछ और कोई चर्च का केस होगा और कोई दूसरा केस होगा, कुछ भी केस होगा, तो हमें पुलिस वहाँ मलौस करने में आएगी।
तो हम एटो टाइम उसी टाइम क्या करते हैं, अपने जियो टैग फोटो ले देते हैं, अपनी कॉल दिखाते हैं कि हम नहीं हैं ऐसे, ताकि हम पे क्राइम ना बने। नहीं तो हमें झूठे क्राइम क्यों बनाते हैं कि हम कानूनी तरीके चलने वाले हैं, बात करते हैं, ऑफिसर कानून अपना इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जैसे कि वाक़ा ये हुआ कि हमने जियो टैग में फ़ोटो अंदर चौकी के लिए मुलजिमों के FIR तो डाल दी पुलिस ने, वो तो कानून थी, वो तो हमारा राइट था FIR लगाने के लिए, लेकिन ऑफेंस जो हमारे दबाए जा रहे हैं, जिससे झगड़ा मिटने की कोशिश नहीं है, कल को कत्ल हो जाएगा। आज हमने सामने आना है कि सारे आम इसमें कत्ल होना है, और कत्ल भी अगर पुलिस ने ऐसा रहा तो कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई क्यों नहीं होगी? क्योंकि पुलिस, मैं पार्टी वालों ने करता हूँ, A हो, B हो, C हो, इस वक्त आज की बात है 24 की, SSP साहब के साथ गए हम, वहाँ काफ़ी रास्ता वो हमारी बात भी नहीं समझ पाए, तो उन्होंने भी ICPG को लिखा। अच्छा, उन्होंने बोला कि जो कानून में होगा वही होगा, लेकिन इतने में बाहर निकले दूसरे स्टोरी में, तो वो मुलज़म गुलाम अहमद खान जनाब VIP DSP साहब, अच्छी पोस्ट दी अल्लाह ताला ने उनको, एक मुलज़म को कुर्सी पे बैठा रहे हैं, एक सियासी लीडर साथ में, FIR लगी हुई है, उनको काफ़ी गुस्सा है हम पे। उसको थाने नहीं भेजा है, बिना बेल नहीं हुई है, उसको थाने नहीं भेजा, कुर्सी पे बैठा मिल गए उनके साथ। अब हमारा कत्ल होगा, हमारे लिए कौन सी पुलिस आएगी वेरिफिकेशन करने के लिए? ये कैसे सामने मसला आएगा? अफसोस इस कर रहे हैं, हम जिए तो जिए कैसे। लेकिन बड़ा शुक्रिया हमारे मोदी साहब का, हमारे LG साहब का, कि जिन्होंने ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी लाई, जिसके सहारे से हम जी रहे हैं, वरना हमारा गरीबों का कोई नहीं है। यानी कि आपका ये कहना हुआ है कि मतलब मुलजिम को लिया गया था, हाँ, काटी गई थी, उसके बावजूद भी जो मुलजिम है वो बाहर हैं, खुले घूम रहे हैं। उनको इतना दिल बढ़ चुका है कि हम कत्ल सतारा कर देंगे, पुलिस से मिल जाएंगे, चाहे सियासी दबाव पे मिलेंगे, किसी भी तरीके से मिलेंगे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कानून बना है, अगर पैसे की बात आती है तो प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है, रिश्वत देने वाला भी अंदर, लेने वाला भी अंदर, इसलिए हम बोल नहीं सकते हैं किसी सियासी दबाव में है, या पैसा भी चाचे के काफ़ी, क्योंकि उन्होंने मिलिटेंसी के दौरान काफ़ी माल जमा किया हुआ है। अब कपड़े पुराने लगाने से थोड़ा हुआ, वो बोरियां जो मोदी साहब ने ब्लैक मनी निकाली थी, वो काफ़ी तरीके से काफ़ी रिश्तेदारों ने काफ़ी गाँव में बटी हुई है। और SOG से भी ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जितने ज़मीन है, जितने घर बार हैं, उनको चेक किया जाए। वो लाखर मिलिटेंट था, इनके पास कुछ ना कुछ हथियार हैं ही हैं। ऐसा हो कि हम पे कल वो हथियार चलें तो एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट में बोलेंगे मिलिटेंसी आ गई, मिलिटेंसी आएगी नहीं। अगर हम पे कोई ऐसा फायर हुआ, हमारा मर्डर हुआ, तो हुआ भैया हमारे पास, हमें सिक्योरिटी भी दी थी, बड़ी स्टोरी है। अब आपको पूरी पैरस्ताई होती तो आप क्वेश्चन करते उसमें, तो ठीक था। हमें सिक्योरिटी भी अलॉट हुई थी, डिप्टी कमिश्नर को मैंने एप्लीकेशन, उन्होंने सिक्योरिटी भी दी, बचावा किया है हमारा। आपके पिताश्री को जो है कितनी लगी है, जो मारा गया था, क्या कहाँ जो लगी? क्योंकि हॉस्पिटल में स्कैन तो हुए होंगे जनाब। उनके दांतों पे मैं उनका फ़ोटो आपको दे देते हैं लिंक में, चाहता नहीं हूँ 70 साल की उम्र में, लेकिन मजबूरी है। ये भाई नहीं है, ये चढ़ चुके, ये ख़त्म है, ये तरीका ही ख़त्म हो गया जो भाई का लिहाज होता है। काफ़ी बार हमें शादियों का मसला आया है, हमने बोला हम सारा कुछ छोड़ देंगे, बंदे लिए यार भाई बन जा, ज़मीन इधर रहनी है तो बन जा, लेकिन उसने वो दहशतगाना हरकत अपने नहीं छोड़ा। क्या दहशतगाना हरकत, क्या नहीं, क्या करना है? चौकी में उन्होंने जुर्म इकरार सामने किया कि हमने बाना है जी इसको बाना है। वहाँ पर कहा? हाँ, चाचे ने कहा, उसके दो लड़कों ने बाना, क्या करना है? मार दोगे हमें, फांसी दोगे, लग जाएगी। हमने नहीं देखा, घर में तो मैं मेरी एक बंदे ने टोका मार के कत्ल कर दिया, वो घर में जी रहा है, जो मर गया तो मर गया। तो ये हाल है, तो हम क्या चाहेंगे? SSP साहब के पास गए, जी, DSP साहब के पास आप गए, वहाँ पर आपने उनको जो बताया, आपको मतलब क्या लगता है कि पुलिस जो है वो उनके साथ खड़ी है, आपके साथ खड़ी है? पुलिस जो तो उनके साथ खड़ी है, उनके साथ खड़ी है, लेकिन FIR जो कानून राइट था हमारा, कानून तो जिंदा है ना हिंदुस्तान का, उसकी मजबूरी पड़ रही है पुलिस की, हमारी कोई मजबूरी नहीं। कानून तो जिंदा है ना, FIR हक था, लगती थी, बनती थी, उससे ज़्यादा बनती थी, 100% बनती थी, 40% में साफेंस लाए उसमें। अनंत मेरे डेली को कैच करके मेरा दुकोचा दहशतगाना हर जो मिलिटेंट करते थे, मिलिटेंट बोला ये हमारी मुखबरी कर रहा, उसको लिया, गले से बांधा, चाकू रखे, आगे से बांधकर क्रैश कर दिया, पेट्रोल डालना, ये मिलिटेंटों का काम था यार, आम आदमी को तो काम ही नहीं था। तो वो इन्होंने कैसे सीखा? क्योंकि गुलाम अहमद खान का दामाद आज़ाद हुसैन, उसकी लड़की का नाम शाजिया बेगम, डॉक्टर गुलाम अहमद खान, जोजा मरहूम, मिलिटेंट आज़ाद हुसैन,
तो एक नाम उसको और बोलते थे आज़ाद उसीम वानी। और सीआईडी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ग्राउंड तो देखो, हमें मजबूर क्यों करते हो, या तो हमें खुलेआम मार दो। काफ़ी दुख है, ये हमने पढ़ाई लिखाई की है, तो ये हमें यही इसी में कर रहे हैं कि इनके करेक्टर ख़राब हो जाएं, तो इसी मजबूर होंगे। वरना राइट हमारा, ज़मीन हमारी है, आज भी मिलेगी, कल भी मिलेगी, देगी कानून। लेकिन जो ये हमें पर्चे पंचायत में है, जैसे हम डोड़ा में बैठे हैं, कोई भी पंगा होगा मनवालू करते हैं, ये करेक्टर नहीं मिलेगी तो हमारा पढ़ना ज़ाया है। वो भी तो बड़ी एफ लगा दी है, कर दिया उन्होंने। तो ये एक ऐसा बात है, पानी का गिलास गिर गया तो करेक्टर हाथ नहीं आते हैं, बच्चे तो उसके भी फंसे हुए हैं उसमें, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। तो यही है कि आइंदा हमारे ऊपर पुलिस और कोई केस डाल सकती है, चर्च का, चोरी का। हमें पुलिस का जो हमने इसका ये इसके सिम्टम्स जो देखे, अक्सर जो पुलिस के देखे, तो ये हमें किसी भी तरीके से हमें जो है ये इन्वॉल्व झूठा मूठा कर सकते हैं। जो जब पुलिस ने झूठा मूठा ये करना होता है, कोई FIR करनी होती है 307 की कुछ है, तब गवाह के बयान पुलिस नहीं पूछती, सिर्फ दस्तखत लेती है, खुद ही बनाने का काम करती है, झूठ मूठ घुसोड़ के बना देती है, कोई सुनाई नहीं होती है। इस वक्त तो हमारा डैडी को मारा है, इस वक्त हमारी FIR लगी, हम खोले हैं तो बात कर रहे हैं, राइट की है बात करने की। अगर हम मुलचुन होते तो हमें तो बात ही नहीं थी राइट करने की। हमारे मोबाइल में सीज होते, सारे कुछ होता है, इतना चैनल के पास दिया कि पुलिस, मैं चाहता हूँ इस पुलिस के अलावा अगर जनाब LG साहब के पास दूसरा कोई डिपार्टमेंट है तो रिक्वेस्ट है बड़ी कि ये बड़ा अच्छा काम है कि दूसरा डिपार्टमेंट और मजिस्ट्रेट के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो। एक बात है कि मुलजमों के खिलाफ FIR लगी हुई है, उनको तो हम अपने धर्म के साथ हल्फ तो नहीं दे सकते, लेकिन हम खुले आदमी, हमें तो कोई खतरा नहीं है ना, इस बार हमने तो क्राइम नहीं किया है ना, हम हल्फ कर सकते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में हर किस्म मजहब के लोग जो मौजूद हैं, हर हजम अपने अपने मजहब मानने वाले लोग हैं, तो मजहब के रस्म रिवाज से हम हल्फन भी बोलने के लिए तैयार कि हमारा साथ क्या हो रहा है। मुलजमों को नहीं दे सकते, मुलजमों को सख्ती होती है, वो कर्ज देता झूठ के मारी जाऊँ, ऐसे आज मरना कल मरना है, लेकिन उनको हम हल्फ नहीं दे सकते, हम खुद कर सकते हैं। हम कभी आखिर में क्या चाहेंगे आप, क्या डिमांड जो है आप पुलिस से करते हैं, मजिस्ट्रेट से करते हैं, DC डोडा से करते हैं? मैं जनाब LG साहब से यही करता हूँ कि जो सिम्टम मैंने पुलिस के देखें, कम से कम इंक्वायरी के पुलिस से दूसरे डिपार्टमेंट रखें, मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन इसका एक बोर्ड बन जाए, इसकी तहकीकात हो। और जो मेरे बाप 70 साल की उम्र में जो हुआ है, तो ये किसी के बाप के साथ ना हो। हर किसी माँ बाप से ही पैदा हुए हैं, तो माँ बाप का क्या हक है। अगर हम जाहिल होते, क्या जाहिल तरीके के होते, कानून का पता नहीं होता, हम पुलिस के साथ गए हुए थे, हम उनको 2-4 को भी मार सकते थे वहाँ, क्योंकि हमारा डेली का जो हाल था हम वो करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम थोड़ी माती लीगल तरीके कानून को हम जानते हैं, हम कानून से मदद लेकर हमने अपने डीडी को उनसे रिसीव किया है। रिसीव करने के बाद भी पुलिस उनके साथ में है, पुलिस का कोई इतबार नहीं है। कल आज से लेकर रात को दिन को आगे कहीं भी झूठा मूठा किसी भी मेरे ब्रदर पे, किसी कुंबे पे, किसी अयाल पे भी किसी भी झूठे केस में मुझे मुलौस कर सकती है। तो ये आज मेरा स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट के काम आएगा कि इनको फलानी शरारती, क्योंकि ऑफिसर जब काम करने से कसर हो जाता है, उसकी मजबूरी क्या है, या सियासी लेवल पे कुछ किसी पार्टी पे A हो B हो C हो, तो वो मजबूर हो जाता है, तो चुप रह जाता है। जैसे उनकी बात कर दी गई, एक बार का वाक़ा है, मेरे ब्रदर पे एक FIR लगी हुई थी, हमें पता नहीं था, तो SSP साहब के पास गए, तो SSP ने पहले वेरीफाई किया, भाई इस बंदे के पास FIR तो नहीं है। FIR लगी हुई पता है, वहाँ से गाड़ी मार के थाने लिया, थाने से दूसरे दिन उसको कॉलेज का पेपर था, भाई कड़ी मैंने उनका पेपर भी दिलाया, उनकी बेल कराई लीगल तरीके से, कोई कुछ नहीं। लेकिन आज गुलाम खान ने उससे वो 452 लगाया गया था, उसमें रखा था मेरे ब्रदर को, तो वो भी झूठा बना था, वो भी कोर्ट में हमारे हाथ में हो चुका है। लेकिन कौन सा 382 है, चोरी की है, पैसे लिए मेरे बाप की जेब से, सारा कुछ खींच के लिया है। और जब डेढ़ ने बोले पैसे भी ले गए, तो उस चाचे के लड़के ने कोई 200-300 रुपये लाकर जेब में डाल दिया, ये था, इसके पास और कुछ नहीं था। अच्छा जनाब, चौकी अफसर के सामने 200-300 रुपये डाल दिया, टोपी चौकी अफसर ने उनके घर से अंदर से लाकर फिर सिर पे डाली। दो लुहान है, बोलने से भी क्या बोलेंगे, और क्या अब क्या क्या हरकतें मेरे डैडी से नहीं किया, इंसान वैसा कर नहीं सकता है। चलो ठीक है, तो लंबी काम, तो एक मिनट, तो रिक्वेस्ट है मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑफिसरों को अल्लाह ताला ने, उस ऊपर वाले ने, उन्हें पढ़ा है, मेहनत की है,
वो सभी ऑफिसर बने हैं, लेकिन गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। असल रखना में मेहनत से पड़ा है, किसी सियासी आसान होने लगी। मैं आपके चैनल से इतना कुछ कहना चाहता हूँ, जहाँ तक हमारी हेल्प हो सके। LG साहब से और DC साहब से रिक्वेस्ट है, कम से कम इसकी इंक्वायरी, इसमें मजिस्ट्रेट ऑफिसर हो, अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर हो, ताकि इस मामले को सुधार सके, हमारी जान बच सके कत्ल से। चलिए, इनका साफ साफ कहना है कि हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, साथ ही में JK पुलिस से भी ये गुजारिश करते हैं कि वो जो है निष्पक्ष होकर जो है इस मामले की कार्रवाई करें। जो भी गलत है, चाहे ये गलत हो या वो गलत हो, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी यही डिमांड करते हैं, क्योंकि आजकल के दौर पर हम हर जगह यही देख रहे हैं कि लैंड डिस्प्यूट हो रहा है। हम भी नहीं चाहते कि जो है इस तरह के घरेलू मामले जो है वो बाहर आए, लोगों तक पहुँचे, लेकिन जब पानी जो है सर से ऊपर बहने लगे तो हमें भी जो है ये दिखाना पड़ता है। अगर ये गलत है या वो गलत है, पुलिस को निष्पक्ष रूप से जो है अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी कल्प्रिट सामने आता है उसे सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है अपना काम अच्छे से करेगी और जो है इन्हें कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।